इंडो यूएस ट्रेड डील और टैरिफ्स पे आजकल काफी ज्यादा चर्चा है। अलग अलग सेक्टर्स पे इसका क्या असर है उस पे विश्लेषण हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की जो सेब के ग्रोवर्स हैं, फार्मर हैं या जो इस काम से जुड़े हुए हैं वो भी परेशान है। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड, सभी जगहों पे जो भी फार्मर हैं उनका एक ही सवाल है कि क्या सरकार ने उनके हित को देखा है जब ये ट्रेड डील की है। क्योंकि जो नई ट्रेड डील है और जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक जो यूएसए से सेब इंपोर्ट होता है उस पे टैरिफ 50% से कम करके 25% आ जाएगा। यानी कि जो उसका यहाँ लैंडिंग प्राइस है वो भी कम होगा और जो फिर रिटेल प्राइस है वो तकरीबन जो लोकल यहाँ का सेब जाता है उसके बराबर आ जाएगा। तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। और ऑलरेडी अगर आप इस व्यवसाय की बात करें जो कि कश्मीर के हॉर्टिकल्चर का जो है रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और यहाँ के हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 80% सेब का जो है हिस्सा है यहाँ के रेवेन्यू में, यहाँ की इकोनॉमी में। और ऑलरेडी जो कई सारी दिक्कतें हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट का मसला पिछले कई सालों से आया है, जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हालत खराब थी और उस वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और पहाड़ी रास्तों पे चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा जो कैरेज है और जो बाकी सारे इसमें खर्चे आते हैं वो बढ़ गए हैं। कोल्ड स्टोरेज का खर्चा है और उसके साथ साथ जो दवाइयां लगती हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स लगते हैं, वो भी उनकी कीमतें भी जो है बढ़ती जा रही हैं। तो जहां वो उससे जूझ रहे थे तो एक नया अब ये परेशानी खड़ी हो गई। और इसको लेके चाहे कश्मीर के जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं हिमाचल में या उत्तराखंड में, तो अब एजिटेशन करने की भी धमकी दे रहे हैं कि सरकार ने उनके हितों का जो है ध्यान नहीं रखा है। हालांकि सरकार की बात करें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ध्यान रखा है और ये जो सेब आएगा इसकी तब भी जो है उसके बाद भी जो है एक मिनिमम सेलिंग प्राइस रखा जाएगा जो कि कश्मीर और हिमाचल के सेब से ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ये टैरिफ कम लागू होता है तो जो अमेरिका का सेब है या फिर यूरोपियन यूनियन और बाकी जगहों से सेब आता है और खासकर यूएसए से, वो फ्लड कर सकता है इंडियन मार्केट्स को और सीधा सीधा उसका असर जो लोकल जो ये व्यवसाय है, जो ग्रोवर्स हैं और जो बिजनेस है ये उस पे पड़ सकता है। तो इसको लेके लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, सरकार से गारंटी चाहते हैं और जो सरकार अभी तक कह रही है इसके बारे में, जो आश्वासन दे रही है, उससे वो ज्यादा खुश नहीं लग रहे, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे। तो आने वाले दिनों में ये बवाल बढ़ सकता है। ऑलरेडी यहाँ जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी इसमें बात करनी शुरू कर दी है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा है सरकार को कि ये जो है कमर तोड़ देगा यहाँ की इकोनॉमी की। और ऑलरेडी ये जो ग्रोवर है कई सारी दिक्कतों को देख रहे हैं, कई सारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं और इससे जो है एक ऐसा झटका लगेगा जिससे ये उभर नहीं पाएंगे। तो अब देखना यह है कि कैसे जो केंद्र सरकार है इन ट्रेडर्स को भरोसा दिलाती है कि उन्होंने इनके हितों का ध्यान रखा है और जो ये टैरिफ कम किए हैं और जो नई ट्रेड डील आगे इंप्लीमेंट होगी, इससे जो यहाँ का जो एप्पल का बिजनेस है उसको फर्क नहीं पड़ेगा और वो उनके हितों का ध्यान रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अब जो है मामला तूल पकड़ रहा है। चाहे हिमाचल के ग्रोवर्स की बात करें, एसोसिएशंस ने पहले ही जो है थ्रेट किया है कि वो इस पे एजिटेशन करेंगे और जम्मू कश्मीर में भी जो है उसी तरीका सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुसीबतें देखी, खासकर 2019 के बाद, और बहुत ही उन्होंने सब्र से काम लिया। मगर अगर अब इस इंडो यूएस ट्रेड डील की वजह से आप हमारे पेट पे भी लात मारेंगे, हमारे रोज़गार पे भी लात मारेंगे, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे भी लात मारेंगे। अगर यहाँ कोई बीमार होता है, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती तो उसका भी खर्चा इसी से निकलता है। यानी हमारी ज़िंदगी इसी पे चलती है। अगर आप इस पे भी लात मारेंगे तो ये लोग फिर क्या करेंगे? मुझे बताइए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये जो लाखों नौजवान इस सनत के साथ वाबस्ता हैं वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। कम से कम 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए जो बाहर का सेब आए। और उसके साथ साथ मैं अपनी यहाँ जो सरकार को उसको भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कमी है जिसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, हमारा रास्ता बंद रहता है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।
आपको ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसकी ज़रूरत है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने पीयूष गोयल जी से बात की थी, तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे जम्मू कश्मीर या हिमाचल या मुल्क के जो किसानों का नुकसान होगा। मगर आज जो हम देख रहे हैं, ये जो आफत आ रही है, इससे बहुत नुकसान होगा और इसके असरात खाली इक्तिसादी नहीं होंगे, इसके अमिक नेरन सोशल असरात वारिया ज़्यादा। ऑलरेडी जो साने हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बेकारी की वजह से ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग जो हैं बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, नौजवान हमारे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर इससे भी आप इनको बेदखल करोगे, इस इंडस्ट्री से भी बेदखल करोगे, तो मुझे समझ नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इसको सोचेंगे। मेरा नाम अब्दुल कुरैशी है, मैं कुलगाम फ्रूट मंडी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ मेरा काम चल रहा है। इससे इंडस्ट्री को, हमारे कश्मीर फ्रूट को काफ़ी नुकसान हुआ। एक तो रोड की वजह से, दूसरा मौसम ख़राब होने की वजह से, और अब जो हिंदुस्तान ने माहदा किया बाहर के मुल्कों से, हालांकि हम रियासत हिंदुस्तान के हैं, चाहे हिमाचल है चाहे कश्मीर का है, लेकिन वो इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं मरकज़ी हुकूमत जितना कि वो बाहर मुल्कों के फ्रूट लाने में दे रहे हैं। इससे हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। व्यापारी परेशान है, बाग वाले परेशान है, किसान वाले परेशान है, क्योंकि यहाँ का मेन बिज़नेस है यही फ्रूट। तो हमारा एक इसदा मरकज़ी हुकूमत से आप पहले तवज्जो दे हमारी रियासतों को, जो आपके मुल्क में रियासतें हैं फ्रूट बनाने में, फिर बाहर मुल्कों का सेब लाओ, कुछ मेवा लाओ, वो बाद में आप करो। यहाँ का आप यहाँ तो खाद महंगी पड़ती है, दवाएं महंगे रेटों में आते हैं, वो भी ओरिजिनल नहीं आता है। मरकज़ अगर चाहे तो उसका ख़ास तवज्जो दे ताकि बागों का नुकसान हो, दरख्त ख़राब हो गए, सेब ख़राब हो गया, दवाइयों में मिक्स चल रहा है, खाद में मिक्स चल रहा है। हमारा तो मरकज़ी हुकूमत से एक इस्तिदा है, आप जो यहाँ खाद, पहले तो आपको चाहिए था कि यहाँ सब्सिडी देने चाहिए थे खाद में, दवाई में, एक तो आपने दिया नहीं, फिर भी वो जो यहाँ आ रहा है वो ओरिजिनल भिजवा दीजिए। आप इसका पूरा ध्यान रखिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है मरकज़ी हुकूमत से। यहाँ तो हमारा रोड ख़राब हो गए तो काफ़ी माल नुकसान हो गया, मौसम ख़राब हो गया तो हमारा नुकसान हो गया, सेब में रेट कम हो गया तो हमारा नुकसान हो गया। व्यापारी, सेब किसान, सब बाग वाले करोड़ों में, लाखों में आप नुकसान में हो रहे हैं, उनका कर्जा ऊपर चढ़ गया है। लिहाजा हमारी इस्तदा है कि यहाँ आप पूरा ध्यान दीजिए हमारे मेवे को। हम भी इसमें कोशिश करेंगे एक क्वालिटी बनाने का। जब ग्रोवर को कुछ सब्सिडी में आएगा, ग्रोवर को अच्छी क्वालिटी में दवाई मिलेगा, अच्छी क्वालिटी में खाद मिलेगा, तो खुद ब खुद यहाँ के मेवा एक नंबर का बन जाएगा, जिसके ये बाहर के मुल्कों के साथ बराबर मुआवना करेगा, ये उससे अच्छा बन जाएगा। यहाँ कुलगाम फ्रूट मंडी से बोल रहे हैं। मेरा नाम GM वांडे है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, वाकई तो जो मरकज़ी सरकार जनाब मोदी साहब ने जो बाहर के मुल्कों से एक डील की है, अमेरिका या यहाँ न्यूजीलैंड के साथ, तो ये उनकी अपनी मजबूरी भी है और मुल्की मफाद के लिए भी है। मगर इससे क्या हो सकता है, इससे कश्मीर के फ्रूट को ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड के फ्रूट पे भी एक ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। तो जिसकी वजह से हमारे सेब में कुछ खामियां हैं। हमारे सेब की पेटियों में अगरचे पूरी तरह से ग्रेडिंग नहीं है, पूरी तरह से पैकिंग नहीं है, उस पर या कलरलेस है, उस पर ज़बरदस्त असर पड़ेगा। क्योंकि बाहर का फ्रूट जितना भी है वो फुल कलर है और फुल ग्रेडिंग है, अगरचे उसमें मज़ा नहीं है जितना कि हमारे कश्मीर के सेब में मज़ा है। हमारे कश्मीर के सेब को मिठास से भरा हुआ है। तो हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं कश्मीर के सेब को बहुत तरीके से बहुत अच्छा पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। जो खाने में उनको लज्जत मिलती है वो बाहर के फ्रूट में उनको लज्जत नहीं मिलेगी। अगरचे वो महंगा भी है, अगर वो इधर अब सस्ता भी आएगा तब भी हमारे मुल्क के तमाम हिंदुस्तान के लोग कश्मीर के सेब को पसंद करते हैं।
मगर इसमें एक ही चीज़ है जो अपने ग्रोवरों को मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे लिए ये इम्तिहान की घड़ी है और इस इम्तिहान की घड़ी को अच्छी तरह से हमें पास करना है, क्योंकि जिस तरह हमारा सेब जो है घास से भरी हुई पेटियां होती है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाके उनका ताल्लुक़ है, ये जो हॉर्टिकल्चर है, इसमें जो एप्पल है, एप्पल रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात में। तो इसके साथ 35 से 40 लाख अफराद वाबस्ता है इस इंडस्ट्री, इस सन्नत के साथ। और जहाँ तक जो एप्पल इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, तो उसमें प्री हार्वेस्ट में ऑलरेडी इनका जो 23,000 करोड़ नुकसान होता है और पोस्ट हार्वेस्ट जो 12,000 के करीब करोड़ इसका है, और उसमें भी नुकसान हो रहा है पिछले 4-5 साल से। अब जब ये जो एप्पल्स आएंगे यूएसए से, मतलब उन पे टैरिफ नहीं लगेगा, इंपोर्ट टैरिफ, और ऑलरेडी जो न्यूजीलैंड से है, जो बाकी ईरान से आता है, तो उसकी वजह से यहाँ का जो एप्पल है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल का, इसको दचका लगेगा। और जो हॉर्टिकल्चर के साथ वाबस्ता अफराद है, जिनका ऑलरेडी 5-6 साल से प्रॉब्लम चल रही है, तो उसे मज़ीद जो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे उनको टैकल करना चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए, जहाँ तक ईमानदारी की बात है, अभी तक हॉर्टिकल्चर के तई मतलब जिसमें वो इंश्योरेंस का मसला है, वो भी नहीं एड्रेस हो रहा है। मतलब जिसको कहते हैं एमएसपी भी, उस पर भी कुछ क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। तो जिसकी वजह से जो फार्मर, जो हॉर्टिकल्चर के साथ लोग हैं, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हॉर्टिकल्चर के हवाले से। और सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट चेंज, जो मतलब आप देख रहे हैं, जो हमारे विंटर्स देर से आए, उसमें स्नोफॉल हमारा अभी भी डेफिसिट चल रहा है, 56% अराउंड डेफिसिट चल रहा है। हमारे जो फरवरी में हमारा 83 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, वो भी कम है, उसमें भी डेफिसिट है। जनवरी में भी 18% डेफिसिट है। और जब अब टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, जैसा कि हम अप्रैल के मिडल में है, ऐसा लग रहा है इस वक्त। अब क्लियर कट डायरेक्शन में जहाँ हमारा सुकास्ट है, सुकास्ट की भी क्लियरिटी नहीं है कि जो किसान लोग हैं, जो हॉर्टिकल्चर के साथ वाबस्ता, तो वो क्या करें। तो परेशान है यहाँ का हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अगर जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उसको अपनी तय जो है कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे ऑलरेडी। जब से 2 साल हुए हुकूमत में, तो अब वो ब्लेम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी है, उनका डिफरेंट कैनवास है, तो दे आर नॉट सिंक विद ईच अदर, जिसकी वजह से यहाँ की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बहुत दचका लग रहा है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।